नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और ये प्रोनाउन का सेकंड वीडियो होने वाला है। और आज मैंने कुछ वीडियो में कुछ खास किया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर आते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पेपर आते हैं, मैंने हूबहू प्रिंट आउट यहाँ पे कर दिया है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पीडीएफ अब की बार नहीं बनाई है। मैं चाहता हूँ कि आप एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट करें अपने माइंड में, जिससे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं आप वो देख सकें, और एसएससी एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है, यानी अंडरलाइन करके 4 ऑप्शन देके, और किस तरह से हम उनको आंसर कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और अपने आंसर को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या 50-50 उसकी अप्रोच रहती है, क्या हम उसे ठीक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर ही वही लिया है। तो जब पेपर ही वही होगा तो अप्रोच भी हमारी वैसी होगी एग्जाम को करने की, ठीक है। जिसमें मैंने क्वेश्चन जो ऐड करे हैं वो एसएससी सीपीओ के 18 तारीख तीसरा महीना यानी कि मार्च वाले क्वेश्चन ऐड करे हैं, 2024 में पूछे गए थे। इसके बाद एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के 22 और 23 क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन किए हैं, और हमारे इसमें 95 क्वेश्चन होने वाले हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो आप फॉर्मेट देख सकते हैं किस तरह से मैंने दिया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व मत करिए, पहले आप ये देखिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अगर आप पहले ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन को दिया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इस तरह से यह बताया गया है कि 4 सेक्शन दिए हैं और प्रत्येक में कोई ना कोई गलती हो सकती है। आपको चारों में से कोई एक ग्रामेटिकल गलती फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, हैव रिसीव ऑल द आइटम्स, इसके क्वेश्चन है ऐसे करके, तो किस वाले पार्ट में एरर है आपको बस वही टिक कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया है और अप्रोच लगाना शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, इंग्लिश में आपको नन्ना मुन्ना राही बन के चलना है। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये पहचानते हुए चलना है। आपको डायरेक्ट फ्लुएंटली स्पोकन इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना है, बाबू नहीं बनना है आपको। सिंपल आपको क्या करना है, शुरुआत से करना है। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, किस तरह शुरुआत करूँगा देखिए। सबसे पहले जैसे मुझे पता है यहाँ पे लिखा है द मैनेजर सैड, तो मैंने मैनेजर को ऐसे अंडरलाइन किया, यहाँ तक सही है क्योंकि मैनेजर सब्जेक्ट है, सैड V2 आया है। फिर इसके बाद पैसिव में दिया है, सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है, तो V1 आया है, यू आया है, प्लीज आया है, सही है यहाँ तक। कन्फर्म मी वेदर यू, देखिए मैं आपको बता दूँ कि वेदर कंडीशन क्या लेता है। वेदर जो आगे आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, और कन्फर्म की एक कंडीशन होती है। आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि कन्फर्म के बाद कभी भी मी नहीं आ सकता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है आपको। तो ऐसे वेदर आता है चूजन के लिए, यानी कि जब 2 चीज़ें होती हैं तो उसमें चूज़ करने के लिए हमें देता है। लेकिन जब कन्फर्म वर्ड आ जाए तो कन्फर्म के बाद मी नहीं आएगा, और वेदर आ गया तो पीछे वाला वर्ड नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझिए कि कन्फर्म के बाद अगर मी आया है और वेदर भी दिया है तो मी नहीं आएगा, या मी के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी नहीं आएगा, तो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा केवल वही आएगा, तो यू सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे इस वाले पार्ट में एरर है। हैव आया है, हैव V3 लेता है, ऑल कहता है मेरे बाद प्लूरल थिंग्स आनी चाहिए, जो कि आइटम आया है, सही है। दैट कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट के बाद हेड आया है और ऑर्डर्ड आया है, यानी V3 है ये। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि हमारे में गलती कहाँ पे है। तो पहला जैसे ऑप्शन है हैव रिसीव ऑल द आइटम, ये सही था। दैट यू हैड ऑर्डर्ड, ये सही था। हमने मिस्टेक कहाँ पे फाइंड आउट करी थी, कन्फर्म मी वेदर यू, तो हमारे किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, इस वाले में। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, इसे टिक करेंगे, फिल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो इसको डील करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वी थॉट, वी प्लूरल है, थॉट भी प्लूरल आया है, सही है। देयर वॉज अ गुड आइडिया, देखिए अ आया है, अ को देख लेते हैं। देयर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए गुड आइडिया, और आर्टिकल आया है। आर्टिकल कंडीशन में बता देता हूँ, ए एन दी आर्टिकल आता है। देखिए ए जब आता है जब हिंदी कॉन्सोनेंट का, जब हिंदी कॉन्सोनेंट का क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए, व्यंजन आए। हिंदी जब वर्ड को हम पढ़ते हैं, इंग्लिश वर्ड को, तो वो हिंदी के व्यंजन से आए उसका साउंड। तो जैसे आइडिया लिखा है तो आइडिया ऐसे लिखा जाता है, तो आइडिया जब ऐसे पढ़ा जाएगा तो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आइडिया आया है। तो हिंदी का ये व्यंजन नहीं है बल्कि स्वर है, वॉवल है,
तो उसके अकॉर्डिंग ए तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ए एन आएगा। सबसे पहले मिस्टेक हमारी यही है और यही हमारा एरर होगा, क्योंकि एरर हमेशा एक ही पार्ट में दिया होता है। चलिए मैं आगे बता देता हूँ और क्या कंडीशन हो सकती है। टू कहता है मेरे पास B1 आनी चाहिए, वी कहता है मेरे पास B1 आनी चाहिए, जो कि B1 आया है। उसके बाद बिफोर आया है, बिफोर हमारा यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। मुझे कैसे पता चला, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे वट होता है, विच होता है, वेयर होता है, वैन होता है, लेकिन बिफोर भी होता है, दैट भी होता है, बट भी होता है। तो मुझे कैसे पता चला, इनके जस्ट बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। तो सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे कंजंक्शन है। उसके बाद स्टेप लगाया, यानी कि B2 आया है, सही है। आउट, यानी यहाँ तक हमारा टेंस पूरा सही है। तो फिर गलती हमारी कहाँ पर है, तो गलती देखिए ऑप्शन में देखते हैं, देयर वाज ए गुड आइडिया, हमारा एरर कहाँ पे निकला था, इस वाले पार्ट में। तो एरर कहाँ पे हो जाएगा, इस वाले पार्ट में। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से देता है, बड़ा वाला, वही सेम बातें लिखी होती हैं लेकिन कुछ बड़ा लिखा कर कहा जाता है। इसमें भी बोला गया है ABC एंड D 4 पार्ट हैं, जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन से वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, सारे एरर, लेकिन आपको ये विजुअल आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये बताया गया है कि अंडरलाइन सेगमेंट को कैसे सेट आपको सॉल्व करना है, क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि इंडियाज स्ट्रेंथ आर, देखिए इंडियाज स्ट्रेंथ, मैं एपोस्ट्रोफी का कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अर्जुन्स कार है, क्या है, अर्जुन्स कार है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी जो लगाया है उसके बाद वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें इंडियाज के बाद स्ट्रेंथ लगाया जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो कि आर सही है। इट्स यहाँ पे एडजेक्टिव पसेसिव है, देखिए एडजेक्टिव पसेसिव होता है, एक पसेसिव होता है, तो यहाँ पे इट्स लगाया इंडिया के लिए। डाइवर्सिटी हमारा नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव पसेसिव क्या लेता है, नाउन लेता है। जैसे माई, माई क्या है, एक एडजेक्टिव पसेसिव है, इसके बाद क्या आता है, बुक आता है ना, बुक क्या है हमारी, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट। एंड कहता है दोनों तरफ मेरी सेम थिंग्स होनी चाहिए, जो कि कल्चर हमारा नाउन है, इधर भी हमारा स्पिरिट क्या है, नाउन है। ऑफ कहता है मेरे पास प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो टॉलरेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन हमारा क्या है, प्रेपो है, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आ सकता है, देखिए प्रेपो के बाद मैं डिटेल से अभी थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे PYQs करा रहा हूँ, क्लास नहीं। प्रेपो के बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। ये दो चीज़ आती हैं हमेशा, आप देख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, इनके बाद, इन तो हमारा प्रेपो है, और इसके बाद क्या आया है, इट्स आया है, इट इज़, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है इट्स पीपल। यहाँ पे एडजेक्टिव पसेसिव, यानी पसेसिव शो करने की कोशिश करी है, एडजेक्टिव पसेसिव, पीपल्स की विशेषता यह लोग। तो इट इज़ कभी भी बीच में नहीं आ सकता, इट्स ये वाला, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो होता है इट और इज, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, इट्स आएगा, ना कि इट इज़ आएगा। समझ गए, इट्स एपोस्ट्रोफी वाला नहीं आता है, बल्कि कौन सा वाला आता है, इट्स वाला आता है, इट्स, जिसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा होता है। तो कौन से वाले में एरर है हमारा, देख लेते हैं, सी वाले में एरर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। देखिए वन ऑफ द का एक रूल होता है, वन ऑफ द हमेशा आपको ये दिख जाए वन ऑफ द, तो इसके बाद जो चीज़ होगी यहाँ पे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट प्लूरल होगी, क्या हो जाएगी, प्लूरल। वन ऑफ द के बाद हमेशा चीज़ कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये याद रखने की चीज़ है, आगे काम देगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ तक पढ़ लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आया है होम। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होम या हु या वो नहीं आ सकता, क्या बोलते हैं इसका, चचेरा भाई, वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैं बताता हूँ। देखिए होम के 3 वर्ड होते हैं, एक तो WHO हु होता है, एक होता है होम, और एक होता है हुज। ये लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और ये जो आते हैं इन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये आने वाले पिछले जो वर्ड होते हैं जिन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आते हैं। जैसे बुक्स यहाँ पे कैसी है, नॉन लिविंग थिंग्स है,
नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इनमें से एक भी केस नहीं आएगा। जब आएगा तो लिविंग थिंग्स में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा थोड़ा सा और। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच आएगा, ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो हमारे कौन से वाले पार्ट में एरर है, आई हैवर एवर रीड, इट इज़ वन ऑफ द नो एरर, या सेगमेंट फॉर बेस्ट वर्क होम, तो जिसमें होम लगाया वही हमारा एरर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें सेम थिंग्स आपको क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर करके आपको देता रहेगा, है ना। कभी कभी बहुत बड़ी लैंग्वेज दे देगा, कभी आपको बहुत छोटी लैंग्वेज देगा, लेकिन इसमें करना क्या है, एरर ही फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जब ऑप्शन डी तक देते हैं और एक चीज़ देख लेते हैं बीच में, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये देख लेंगे, नो एरर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। यू बेटर नॉट टेल, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बेटर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दी है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस दिया है, टेल यहाँ पे दिया है, V2 दिया है, प्लूरल वर्ब दी है, V2 नहीं है सॉरी, प्लूरल वर्ब है। नाइदर ऑफ, कभी भी नाइदर और आइदर दिख जाए तो मैं आपको बता दूं कि नाइदर जो है ना वो आता है नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, और आइदर जो आता है वो आता है, आइदर आता है वो आता है पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस। अब इसका देखिए मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि नाइदर जब कभी भी आएगा तो सेंटेंस में नॉट नहीं होना चाहिए। नाइदर जब कभी भी आए तो सेंटेंस में नॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे काट करके आइदर आ जाएगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी वाले में, तो हम यहाँ पे बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट। देखिए इसका हिंदी मतलब क्या है, हमें सावधान होना, बी केयरफुल हमें सावधान होना चाहिए, विद दैट नाइफ उस चाकू से, हमें उस चाकू से सावधान रहना चाहिए। यू माइट कट तुम काट लोगे, हमें उस चाकू से सावधान रहना चाहिए, तुम काट लोगे। किसको काट लोगे, इसके बाद एक कट के बाद यहाँ पे जो वर्ब है ना, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ओबीजे, ऑब्जेक्ट आता है, नहीं दिया है तो यानी कि किसे काट लोगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो किसे काट लोगे, खुद को ना। अब वहाँ पे कौन व्यक्ति बचा है, जहाँ पे तुम चाकू रखा है तुम हो, तो वहाँ पे कौन बचा है, केवल तुम बचे हो, तो यानी कि खुद को काट लो। और खुद के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं, जैसे अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ। तो यहाँ पे यू के साथ कौन सा आ जाएगा, योर सेल्फ, क्या आ जाएगा, योर सेल्फ आ जाएगा। आप मेरी बात दोबारा सुनिए, वी केयरफुल हमें सावधान होना चाहिए, विद दैट नाइफ उस चाकू से, यू माइट कट तुम काट लोगे, यू माइट कट तुम काट लोगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो मेरे माइंड में आया कि किसको काट लोगे, तो अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति है तो वो है खुद, खुद को काट लोगे। जैसे बच्चे के हाथ में एक चाकू होता है तो माँ बाप या कोई बड़ा बोलता है तो क्या बोलता है कि बेटा उस चाकू से दूर रहना वरना तुम खुद को काट लोगे। क्या बोलते, तुम खुद को काट लोगे। तो खुद के लिए किसका बोल लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, और यू का क्या होता है, योर हो जाता है, क्या होता है, योर हो जाता है। समझ गए। नेक्स्ट, तो सॉरी इसका पार्ट में एरर तो बता देते हैं, इसका सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है दिस कोर्स वॉज, दिस हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेता है, दिस कोर्स, वर्ब वॉज आई है, सिंगुलर है, टॉट यानी पैसिव में है सेंटेंस, बाई ए प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट। देखिए ए आया है, ए किसके लिए लगाया है, फ्लोरिस्ट के लिए लगाया है, क्योंकि प्रोफेशनल क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। तो फ्लोरिस्ट को हम कैसे लिखेंगे, लिख के देखो भाई, फ्लोरिस्ट, पूरा मत लिखो, थोड़ा लिख लो। फ आया है, फ क्या है हमारा, हिंदी व्यंजन है, हिंदी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए सही है, ए सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हुज आया है, हुज आया है, क्या आया, हुज आया है। हु आता है लिविंग थिंग्स के लिए, मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं और 3 केस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा केस आएगा। तो सबसे पहले फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट कौन होता है, जो गुलदस्ता बनाता है, फूल बेचता है, फूलों को सजाता है, माली है ना, माली काम करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट, जो फूलों का काम करता है बेसिकली उसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए हु की कंडीशन में आपको बता देता हूँ। हु जो है ना वो लेता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर मेन वर्ब हो सकती है, और जो हुम होता है इसका भाई वो लेता है ऑब्जेक्ट, या फिर इसके जस्ट बाद क्या आएगा,
सब्जेक्ट आ सकता है। क्या आ सकता है? सब्जेक्ट। और इसके बाद आता है हुज। हुज लेता है नाउन। हुज लेता है नाउन। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? टेक्निक क्वेश्चन यानी तरीका। टेक्निक क्वेश्चन तरीका। तो इसका वर्ब तो नहीं है, तो हु तो नहीं आएगा, तो हु पहले तो कैंसिल। हुम आएगा, हुम के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, मैंने आपको बताया। नाउन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्निक क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? नाउन है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस मुझे मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे होगा टेक्निक होगा। टेक्निक यानी हुज टेक्निक। और टेक्निक क्या है हमारी? नाउन हो जाएगी। टेक्निक हमारी क्या है? नाउन। तो इसके साथ परफेक्ट क्या आ जाएगा? हुज टेक्निक। हुज टेक्निक वॉज ओरिएंटल। क्या हो जाएगा? ओरिएंटल। तो हुज आएगा यहाँ पे। ठीक है। हुज क्यों आया? लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स कौन था? फ्लोरिस्ट था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओ सॉरी, इसका एरर तो बता देते हैं। तो एरर था सी वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में? सी वाले पार्ट में इसमें एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट हैव। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई प्लूरल सब्जेक्ट है और डोंट लिया है, ओके है। आई डोंट हैव एनी मनी। नाइदर नॉट। देखिए नाइदर आया है, मैंने आपको बताया कि नाइदर के साथ कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आ सकता। तो कहाँ एरर है? पहले वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई एंड आई, यू एंड सी, जब तीनों सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में हो तो उसका फॉर्मेट होता है 2 3 1। लेकिन कंडीशन ये है कि सेंटेंस में कोई दोष, गलती, मिस्टेक नहीं करी गई हो। जैसे पढ़ लेता हूँ मैं। आई यू एंड सी मस्ट अटेंड द ट्यूटोरियल ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी कि सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी दोष यानी कांड नहीं किया है, ना ही कोई गलती करी है, ना ही कोई सज़ा मिली है। ठीक है। तो इसका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। अगर गलती करते सज़ा दोषी पाए जाते तो 1 2 3 होता। 1 2 3 होता। ठीक है ना। आप इस बात को समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 2 3 1। तो 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और इनमें से सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन है आई। सॉरी सेकंड पर्सन है हमारा यू। और थर्ड पर्सन कौन सा है यहाँ पे? थर्ड पर्सन है सी। और फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूँगा तो हमेशा पीछे रहूँगा। सॉरी लोगों की सेवा करूँगा, थोड़ा सा गलत हो गया एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। आप इतना समझिए कि मैं हमेशा पीछे रहूँगा। मुझे पुलिस, कोर्ट, कचहरी किसी से मामले से मतलब नहीं है, मैं हमेशा पीछे रहूँगा बस। आप इस बात को समझिए। और आई हमेशा पीछे आपको मिलेगा। 3 सब्जेक्ट हैं तो आई पीछे ही हो आपको रखना है। ठीक है। तो आई हमने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद बीच में सी आना चाहिए। तो फॉर्मेट यू सी आई का होना चाहिए। यू सी आई, और आई इसमें पहले लगाया। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? पहले वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट। यू एंड मी आर विजिटिंग देयर पेरेंट्स। देखिए देयर का मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देयर आता है प्लूरल थिंग्स के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है। और इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लूरल आना चाहिए, जो कि पेरेंट्स सही है। और मंडे यहाँ तक सही है। आर विजिटिंग ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं उन्हें आपको फॉर्मेट करना है। देखिए एंड का रूल होता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बता चुका था। एंड कहता है मेरे दोनों तरफ सेम थिंग्स होनी चाहिए। इधर आया है यू और इधर आया है मी। यू तो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, शुरुआत सेंटेंस सब्जेक्ट से होती है। और इसके बाद एंड के बाद मी दिया है, और मी दिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन हैंडेड, क्या आ जाएगा? मोहन हैंडेड। मोहन हैंडेड, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैंडेड V2 आया है। द रिंस टू ए केयर टेकर एंड डस्टेड हरसेल्फ। अच्छा, मोहन यहाँ पे हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन बोले तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होता है। प्रोनाउन क्या वर्ड होता है? ही होता है। और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हिमसेल्फ आ सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पे क्या लगा रखा है? हरसेल्फ, जो कि गलत होगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले में। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम इंडेप्टेड, आई के साथ एम आता है। टू कहता है या तो मैं ऑब्जेक्ट लूँगा या फिर पसेसिव लूँगा।
एडजेक्टिव, तो माई क्या है हमारा एडजेक्टिव है, सही है। फ्रेंड्स फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज नीड। फिर इसमें गलती क्या है, अगर आप ये कहें कि आई एम इंडेबिटेड यानी पैसिव वॉइस में है, टू माई फ्रेंड्स फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखो मिस्टेक क्या है, देखिए यहाँ पे जो वट आया है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। वट यहाँ पे कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आया है, सही है, लेकिन यहाँ पे राइट कंजंक्शन नहीं है। राइट कंजंक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूँ, प्लेस के लिए वेयर, प्लेस के लिए वेयर, और ठीक है प्लेस के लिए और समय के लिए, टाइम के लिए व्हेन, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि देखो सेंटेंस का अर्थ पढ़कर ही हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। देखिए आई एम इंडेबिटेड, मैं कर्ज में हूँ, टू माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों द्वारा दिया गया है, फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी बहुत बड़ी संख्या है उधारी की, वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड, यानी कि वट क्या उस समय, तो यहाँ पे समय को डिनोट कर रहा है कि दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड, यानी मेरे दिनों में उन्होंने मुझे कर दिया था। तो यहाँ पे समय दिखा रहा है मेरे समय में, माई ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड, जब मुझे ज़रूरत थी उस समय, तो यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉट की जगह आएगा वैन। कंजंक्शन राइट कंजंक्शन होना जरूरी है, मैंने आपको बताया। प्लेस के लिए क्या आता है, वेयर आता है, और समय के लिए टाइम आता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आता है, वट भी आता है। लेकिन हमें सेंटेंस का सेंस पढ़ करके हमें पता चला कि मेरे समय, जब मेरा समय मुझे ज़रूरत थी पैसों की, तब उन्होंने मेरी मदद करी, तो व्हेन आई नीड, व्हेन आई नीड, ठीक है। तो इसमें किस वाले एरर में, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा हो उस वाले पार्ट में एरर है, तो पहले वाले में ही हमारा क्या है, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दीज ट्यूटोरियल्स, दीज कहता है प्लूरल थिंग्स आनी चाहिए मेरे पास, दीज के बाद प्लूरल थिंग्स आनी चाहिए जो कि सही है। आर सो एलिमेंट्री दैट, दैट यहाँ पे क्या है हमारा कंजंक्शन है। अब देखते हैं राइट है या नहीं, आगे पढ़ के। एलिमेंट्री दैट दे कैन हेल्प नाइदर यू नॉर आई, चलिए दैट तो यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी समय या प्लेस की बात नहीं करी गई है, ठीक है। अब देखते हैं मिस्टेक, नाइदर आया, नाइदर आते हुए ये देखो नॉट तो नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा है, सही है। यू यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और नॉर आई, नॉर के बाद सेम थिंग्स होनी चाहिए सेम एंड की तरह, तो नॉट से पहले यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कैसे पता चला मुझे कैसे पता चला, देखिए वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट नाइदर तो हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वर्ब के बाद क्या है, यू आया है, और यू नॉर को कनेक्ट कर रहा है, ये तो एंड का काम करेगा, और नॉर के बाद क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। नॉर के दोनों बगल में सेम थिंग्स होनी चाहिए, यू ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, दूसरे वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन इसका सेम मतलब यही होता है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। लुक द बॉय ओवर देयर बियर्स द सेम स्वेटर एज यू, ओके। तो देखिए द बॉय सिंगुलर है, द बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वियर आया है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही है। यहाँ पे सेम स्वेटर, सेम स्वेटर एज यू, एज कहते हैं कंपेयर के लिए, एज आया यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कंपेयर हमेशा सेम थिंग्स के लिए की जाती हैं, आप मेरी बात को समझिए। कंपेयर हमेशा जो की जाती है दोनों के पास सेम चीज़ होनी चाहिए। क्या इनके पास दोनों के पास सेम चीज़ है? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम स्वेटर, एक कोई लड़का है जो कंपेयर कर रहा है कि तुम जो स्वेटर पहनते हो वो सेम वैसा है जो कि तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास स्वेटर, तुम्हारे पास स्वेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज के बाद आ जाएगा योर स्वेटर, योर स्वेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योर स्वेटर। अगर आप योर स्वेटर नहीं रखना चाहते हैं तो हमने एक केस पढ़ा है, क्या पढ़ा है केस, क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा। अगर आप योर स्वेटर लगाते हैं कंपेयर करने के लिए तो स्वेटर वर्ड बार बार आ जाएगा, जो कि ना कहता है इंग्लिश के रिपीटेशन को हमें रोकना है। तो रिपीटेशन रोकने के लिए क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा।
योर स्वेटर की जगह योर्स आ जाएगा। ये आपने केस सुना होगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है हमारा? सी वाले में। नेक्स्ट देखते हैं, हंसा अप्लाइड, हंसा सिंगुलर है, अप्लाइड V2 आया है, होल हार्टेडली पूरे हृदय से, एज सी वॉन्टेड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, पूरे दिन से उसने क्या किया है कि अप्लाई किया है। सी वॉन्टेड वो चाहती थी, टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एक अधिकारी बनना। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है? हंसा अप्लाइड सही है, होल हार्टेडली, एच सी वॉन्टेड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, सी के बाद V2 आया है सही है, 2 के बाद V1 आया है सही है, एन एडमिनिस्ट्रेटर आया ये भी सही है। हंसा अप्लाइड होल हार्टेडली दैट एज, ठीक एज नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या नहीं आएगा? एज नहीं आएगा। एज आता है कंपेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने अप्लाई किया है किसी चीज़ को। हंसा अप्लाइड होल हार्टेडली पूरे दिल से उसने अप्लाई किया है कि सी वॉन्टेड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो बन सके, एक अधिकारी बन सके। तो एज तो कंपेयर के लिए आता है, तो एज नहीं आएगा। तो एज नहीं आएगा तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? एज सी वॉन्टेड टू, ये वाले पहले वाले पार्ट में। यहाँ पे जो एरर दिया है कौन से वाले पार्ट में? पहले वाले में। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ कि आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैंने अभी पढ़ा जस्ट, तो मुझे लगा थोड़ा सा। देखिए, हंसा अप्लाइड, हंसा ने पूरे हृदय से अप्लाई किया, एज सी वॉन्टेड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ तक इस सेंटेंस पूरा सही है। उसने, जैसे हम किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि हम उसमें पास होंगे, तो यहाँ पे दैट लैक कि हम पास हो सकेंगे। लेकिन इसमें क्या किया है? कंपेयर किया है कि जैसे वो अप्लाई करेगी वो एक अधिकारी ऑफिसर बन जाएगी। तो ये तो गलत है। तो एज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? होल हार्टेडली एज। तो ये वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ, द प्रेस हैज़ एक्वाइटेड, आई के साथ डू आया है सही है, नॉट आया है ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेस हैज़ एक्वाइटेड पर्टिकुलरली वेल टुडे। ठीक है, एक्वाइटेड का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। ठीक है, एक्वाइटेड पर्टिकुलरली वेल टुडे। आई डू नॉट थिंक द प्रेस हैज़ एक्वाइटेड, हैज़ के बाद V3 आया यानी कि यहाँ तक सही है। एक्वाइटेड पर्टिकुलरली वेल टुडे, यहाँ पे वेल क्यों आएगा भाई? देखिए, किसी को आप दोष मुक्त कर रहे हैं, है ना, तो पर्टिकुलरली वेल तो सभी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? मान लीजिए आप किसी अपने रिश्तेदार के पास गए हैं जेल में, और बेल लेकर के, बेल कराने कंडीशन में, और भी वहाँ पे कैदी हैं, और भी कैदी हैं। तो इसमें कहा गया आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, प्रेस हैज़ एक्वाइटेड, जो मीडिया वाले हैं उन्होंने दोष मुक्त कर दिया है पर्टिकुलरली वेल, सभी को। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक एक को, पर्टिकुलर कहते हैं एक एक को, पर्टिकुलरली वेल टुडे कि सभी को दोष मुक्त कर दिया, ये अच्छा है। तो सभी के लिए नहीं आ सकता है अच्छा, ये जो वेल वर्ड है वो सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, जिसको वेल मिली है केवल उसी के लिए अच्छा हो सकता है, जो छूटेगा वहाँ से। तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगा हमारा? वेल टुडे। आप देखिए, इस सेंटेंस को कॉमन सेंस से ही कर पाएंगे, अदरवाइज आपने इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगाया है। आप समझिए कि अब बहुत सारे जेल में कैदी होते हैं और आप एक व्यक्ति के लिए वेल लेके गए हैं, तो केवल वही व्यक्ति खुश होगा, पर्टिकुलरली सभी नहीं हो सकते हैं खुश, और इसमें वेल लगाया अच्छे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट मेक, शी डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी डिड नॉट मेंशन यू आएगा, मेंशन ऑफ यू, मेक नहीं आएगा, ओ सॉरी मेक आएगा, ऑफ नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कैसे। सी डिड नॉट, सी के बाद नॉट मेक मेंशन ऑफ यू, मेंशन ऑफ यू नहीं आएगा, मेंशन ऑफ आएगा, मेंशन यू। अब इसका हिंदी वर्जन क्या होगा कि उसने सूचित कराया तुमको, उसने सूचित कराया तुमको, यानी ऐसे कहते, उसने तुमको सूचित कराया, कराया किया नहीं, कराया किसी और से, जैसे बोलते ना किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उसको इन्फॉर्मेशन दे आओ, उस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें एरर कौन से वाले में था? सी वाले पार्ट में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गेटिंग लेट एंड बैग योर लीव।
एंड कहता है दोनों तरफ सेम थिंग्स होनी चाहिए। बैग यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पर ही वर्ब है, और यहाँ पे योर लीव आएगा, नहीं आएगा, आपकी छुट्टी नहीं हो सकती। बैग यू, आई एम गेटिंग लेट एंड बैग यू, तुमसे छुट्टी मांग रहा हूँ। यू लीव फ्रॉम यू, आई एम गेटिंग लेट एंड बैग यू, मैं तुमसे छुट्टी मांग रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ लीव मी, है ना। तो यू आएगा यहाँ पे योर की जगह, योर लीव नहीं होगा, बैग यू, मैं तुमसे छुट्टी मांग रहा हूँ। बैग का मतलब यहाँ पे मांगना, तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगा, सी वाले में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंडरलाइन वाला सेक्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर कैसे आएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें क्या करना है, द इन्वेस्टिगेशन, सेंटेंस को धीरे से पढ़ते चलेंगे। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे हैड गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इस वाले एरिया में कहाँ एरर है, हमें ये चेक करना है इस वाले एरिया में कहाँ एरर है, बस इतना चेक करना है। तो रिवील दैट बोथ ऑफ यहाँ पे क्या है, प्री पोजिशन है, और प्री पोजिशन के बाद क्या आता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या एडजेक्टिव आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, देम वाला, नीचे देखिए, रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे ईच लिसन केयरफुली, दे यानी वे प्रत्येक, लिसनड सुना उन्होंने, केयरफुली टू व्हाट ईच अदर सेड। ईच, देखिए दे आया है, और दे के बाद दे के साथ जो एडजेक्टिव यहाँ पे अदर बना है, ईच अदर आता है, कभी नहीं आता, वन अनदर आता है। क्या आएगा, वन अनदर, उन्होंने एक दूसरों को सुना, ईच अदर नहीं आएगा, प्रत्येक को नहीं सुना, बोले एक दूसरे को सुना, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है यहाँ पे, वन अनदर है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21। वी हैव फिनिश्ड, वी के बाद हैव आया, प्लूरल आया, ठीक है। हैव के बाद क्या है कि V3 आई है, क्या आ जाएगा, V3 आई है, और V3 के बाद यहाँ पे क्या आया है, अवर वर्क, सही है। फॉर द डे हमें कहाँ देखना है, लेट वी गो, अंडरलाइन सेगमेंट को देखना है केवल। तो देखिए लेट यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है जिसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। देखिए मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूँ, वो आप याद रखिए। देखिए वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, ये सारे वर्ड हैं, इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, ठीक है। इनके बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखिए लेट के बाद क्या आया है, वी आया है, जो कि गलत है, अस आएगा। तो इसमें कौन से वाले में लेटस है, इस वाले में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अंडरलाइन सेगमेंट हमें देखना है। सेगमेंट में क्या है कि व्हेन द एग्जामिनेशन वर ओवर अनिल एंड मी, अनिल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। कैसे पता मुझे, क्यों, WH वर्ड के बाद क्या आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। वैसे सेंटेंस नहीं पढ़ते, जैसे मैं लिखता हूँ हु आर यू, और ये तो गलत वाला टेंस हो गया। जैसे दूसरा लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, तुम्हारा नाम सब्जेक्ट है ना। व्हाट क्या है, WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड है, तो सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। उसी प्रकार से व्हेन द एग्जामिनेशन वर ओवर अनिल, एंड अनिल क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और एंड क्या था, दोनों तब सेम थिंग्स होनी चाहिए। तो अनिल सब्जेक्ट, तो मी क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, समझ गए, वेन टू अवर। तो कौन से वाले में एरर है, अनिल एंड आई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम एरर नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में एरर तो दिया होता है, एरर भी दिया होता है, और प्लस उसे आंसर सही भी दिया होता है। जैसे इसमें दिया है अनिल एंड आई, है ना, आंसर सही भी दिया है, पहचान सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। मीरा हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ, सही है भाई, मीरा के साथ हैज़ लगा है, सिंगुलर वर्ड है, एब्सेंटेड V3 लगी है, हर सेल्फ मीरा के हिसाब से आया है, फ्रॉम वर्क फॉर 4 days, यानी सही है भाई, पूरा सेंटेंस सही है।
तो कौन सा वाला एरर है, वो इम्प्रूवमेंट होगा नो एरर, क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच कहता है जब ईच सब्जेक्ट हो तब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ईच कहता है मैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लूँगा और हमेशा एडजेक्टिव पजेसिव सिंगुलर लूँगा, ठीक है। बस ईच ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास हैज़ देखिए सिंगुलर आया, B1 आया। परफॉर्म्ड, द क्लास हैज़ परफॉर्म्ड देयर बेस्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, देयर लगा है जो कि गलत होगा। मैंने बोला ईच के साथ क्या आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। और मैं आपको बता दूं ईच एवरी आइदर नाइदर के लिए जो एडजेक्टिव पसेसिव होता है वो आता है ही का केस, ही का केस आता है हिज। और जब तक सेंटेंस में जेंडर मेंशन नहीं है, वैसे मोस्टली जो प्रेफरेंस देते हैं वो ही को देते हैं, मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं ही को, लेकिन तब देते हैं कि जब जेंडर मेंशन ना हो। लेकिन आप टेंस में दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईच ऑफ द गर्ल्स किसके बारे में बात करिए, गर्ल्स के बारे में बात करिए, तो इसका जो एडजेक्टिव पसेसिव होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हर होगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसे मिटा करके हम लिख देंगे यहाँ पे हर। तो कौन से वाले पार्ट में हर दिया है या नहीं दिया है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, वो दिया है यहाँ पर, देखिए दिया भी है ऑप्शन में, परफॉर्म्स देयर बेस्ट, परफॉर्म देयर बेस्ट, बीन परफॉर्म देयर बेस्ट, तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगा, इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द मेंबर्स, ऑल कहता है कि मैं प्लूरल थिंग्स लूँगा, मेंबर्स प्लूरल आया, ठीक है। ऑफ कहता है प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव, टीम विश्ड, टीम दिया है यहाँ पे, विश्ड ईच एंड अदर ऑन देयर विक्ट्री, देखिए प्लूरल थिंग्स है, देयर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लूरल थिंग्स है और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट भी था। तो यहाँ पे ईच एंड अदर क्या कर रहे हैं, ईच तो एक के लिए आता है, यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर, तो यहाँ पे कौन से वाले में एरर है, वन अनदर में ऑप्शन में एरर है, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या होगा, वन अनदर। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड टेक, वन का क्या केस होता है, वन होता है, वन कहता है मैं एडजेक्टिव पसेसिव लूंगा वंस, वन का एडजेक्टिव पसेसिव क्या होगा, वंस होगा, सिंपल सी बात है, बस यही देखना होता है। तो वन केयर ऑफ दियर हेल्थ, दियर्स, दियर्स आया यहाँ पे, दियर्स आपको याद है ये पसेसिव केस है और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए, ये क्या है, पसेसिव केस है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, नहीं नाउन नहीं आना चाहिए, और हेल्थ यहाँ पे दिया है तो यानी गलत हो जाएगा, केवल क्या आएगा, या फिर डियर्स करो या फिर डियर हेल्थ करो, तो यहाँ पे डियर हेल्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डियर हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच एवर अप्रूटेड दैट ट्री, अच्छा विच एवर कभी भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया, विच एवर कभी भी सब्जेक्ट होता है, देख 3-4 वर्ड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर से दोबारा बताता हूँ, हु होता है, विच होता है, और क्या होता है, भाई दो लोगों को ले लेते हैं, इन दोनों में से कभी भी विच एवर का कोई भी भाई बंधु हो सकता है, विच का सब्जेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, हु हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हु इज शी, हु इज शी सब्जेक्ट हो सकता है ना। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं कह दूँ टू whom कॉल यू, तो whom भी आ सकता है, यानी कि हु के भाई बंधु तो आ सकते हैं सब्जेक्ट केस पे, लेकिन विच के नहीं आ सकते। तो यहाँ पे विच क्या कर रहा है फिर, तो विच को हटा दो, हूएवर लगा दो, सही हो जाएगा, ठीक है। वट एवर भी नहीं आएगा, केवल हु और विच आ सकता है, इन दोनों में से हु आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक द प्लेस, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, आई लाइक द प्लेस, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे क्या है, विच आई, विच यहाँ पे मुझे कैसे पता चला, कंजक्शन है, क्योंकि उसके बाद जस्ट क्या आया, सब्जेक्ट आया है, आई लिव बट इट वुड बी वंडरफुल टू लिव इन द माउंटेन्स, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, मैंने आपको बताया प्लेस के लिए क्या आता है, अभी ऊपर स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्लेस में आता है वेयर, और वेयर आता है और टाइम देते हैं समय के लिए, वैन आता है, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर आ जाएगा, ये वाला सेक्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने आपको बताया वन ऑफ का केस हमेशा प्लूरल थिंग्स लेगा, फ्रेंड्स प्लूरल थिंग्स नहीं है। ओके, तो क्या आ जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, ये वाला केस डन। नेक्स्ट देखते हैं। विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। विद हमारा क्या है, विद हु आर यू गोइंग टू द पार्टी। विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर एडजेक्टिव। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। तो किस में हुम नजर आ रहा है आपको, विद हुम, थर्ड वाला केस राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द बर्गलर यूज टू लैडर। बर्गलर यूज टू लैडर, लैडर कहते हैं नसैनी। और इससे बाद में क्या है, WHO यानी हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हु आता है लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा चीज़ों के लिए। और लेडर क्या होती है, नसैनी। नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो क्या आ जाएगा, चुपचाप से विच आ जाएगा। और विच का वो फर्स्ट केस, विच ऑफ विच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच किस में लगा है, पहले वाले में विच वॉज लाइंग इन द, तो पहले वाले में ही एरर हो जाएगा हमारा, जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट्स प्लूरल है, पॉइंट्स प्लूरल है, लेकिन हु आया है। हु तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है, विच लगाओ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और विच कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लगा दो, डन हो जाएगा। कितना बढ़िया है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हैव लॉस्ट डैश मोबाइल फोन एंड नाउ डैश गोइंग टू रिपोर्ट बट डैश इज नो वन प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन। ठीक है भाई, तो देखिए आई हैव लॉस्ट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के क्या बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा। दो चीज़ें आ सकती हैं, या फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर एडजेक्टिव। ढूंढते हैं, सबसे पहले ये ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव कौन से में है। तो दियर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, काम कर सकता है, पहला काम कर सकता है। दे आर, ये तो सब्जेक्टिव केस है, नहीं चाहिए हमें। दियर काम कर सकता है, देयर सब्जेक्टिव केस है, इंट्रोडक्टरी। तो देखो दो में से एक तो आना है, तो हम मान लेते हैं पहले वाले को चूज कर लेते हैं। तो देयर लिख दिया हमें यहाँ पे हमने। मोबाइल फ़ोन एंड नाव, देखिए गोइंग लगाए यहाँ पे, आप देख सकते हैं गोइंग लगाए। और नाउन में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगने से क्या होता है, इससे पहले आर चाहिए, इसमें वर्ब चाहिए, कोई इज़ार हम कोई तो चाहिए, और उससे पहले चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको कि गोइंग से पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब HV, और उससे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो पहले वाले में देखते हैं कि दे आर भी लगा है, सब्जेक्ट भी है, यहाँ की पहला यहाँ तक सही है। अब देखते हैं लास्ट में क्या है, बट क्या है, बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। और देखिए इज लगा है, और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो इनमें से सब्जेक्टिव केस देयर है देयर। तो लास्ट वाला क्या बचा था, दियर बचा था। क्या बचा था, दियर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो देयर इज नो वन प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन। तो पहला वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला क्यों नहीं हो सकता, हमने तीसरे वाले पे भी तो क्लिक किया था। तीसरे वाले में ये इसलिए क्लिक सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा है, दे आर लगा है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है, एज। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ दियर प्रॉब्लम, देखिए मैंने क्या बताया कि इट इज़ यहाँ पे जो है ना, इज वो वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, दियर प्रॉब्लम, क्या है, दियर प्रॉब्लम। ठीक है, तो दियर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रॉब्लम है नाउन है। यहाँ तक सही है भाई, पूरा टेंस सही है। इसके बाद लेट्स सॉल्व इट देमसेल्फ, इट के साथ देमसेल्फ आ सकता है, इट सेल्फ आता है, इट सेल्फ आता है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा देम। क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 35, आवर टीचर इज़ वेरी नाइस, क्या है, आवर टीचर इज़ वेरी नाइस, यहाँ तक सही है। अब क्या आएगा, इट्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं आ सकता एडजेक्टिव, हर आ सकता है, इट्स नहीं आ सकता, हर आ सकता है। चलिए इसको अब देखते हैं चेक करके। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने हर लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे अवर लिख दिया,
तो अवर आता है एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अवर के अकॉर्डिंग, जो कि सही है। अब देखते हैं चौथा वाला, चौथा क्यों नहीं आ सकता। चलिए मैंने हल लिख दिया, उसके बाद डियर लिख दिया, और एडजेक्टिव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अवर है। अवर क्या है, वी की फैमिली का, तो डियर तो नहीं होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देख, ओनली दोज चिल्ड्रेन, दोज के बाद प्लूरल है, ओके है, डैश आर बिलो 15 कैन टेक अ पार्ट इन ए कंपटीशन। तो चिल्ड्रन के लिए इनमें से क्या आएगा, चिल्ड्रन के लिए लिविंग थिंग्स के लिए हु आ सकता है और होम आ सकता है, और दैट का एक स्पेसिफिक केस होता है, दैट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, दैट भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है, आगे है वर्ब, आगे है वर्ब, तो कौन लेता है वर्ब, हु लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद सब्जेक्ट है, डैश मेनली रोट, एक और वर्ब आ, यहाँ पे वर्ब आ गई, अबाउट रूरल इंडिया वॉज, यानी कि यहाँ पे V2 है, अरे B2 नहीं है, B2 कहने का मतलब है दूसरी वर्ब है, दूसरी वर्ब है, और ये फर्स्ट वर्ब है। ग्रेट हिंदी राइटर, दैट आएगा, होम आएगा, हु आएगा, विच। वर्ब देखिए प्रेमचंद के लिए तो वॉज आ गई, वॉज आ गई, और इनमें से वर्ब कौन लेता है, हु लेता है, तो क्या है सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, माई चिल्ड्रेन आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर, माई चिल्ड्रेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। माई चिल्ड्रेन क्या है, माई चिल्ड्रेन यानी प्लूरल हैं, माई चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल हैं, तो हिमसेल्फ तो नहीं होगा, पसेसिव केस, हर सेल्फ तो नहीं होगा, योर सेल्फ यू होता तो लग जाता, देम सेल्फ पर लग जाएगा, प्लूरल के लिए देम सेल्फ लग जाएगा। नेक्स्ट, द क्वेश्चनन लव्ड डैश सो मच दैट थॉट ऑफ नो वन एल्स। क्वेश्चनन लव्ड हर सेल्फ दे, हर सेल्फ दे, चलिए फिलअप करते हैं पहला ऑप्शन। हर सेल्फ अगर लड़की के लिए लिख देते हैं, अगर हम लड़की के लिए लिख देते हैं हर सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं लड़की है, सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, दे तो नहीं आएगा। देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चनन है, अगर हम इसको लड़की मान लें तो लड़की क्या है, एक है, क्वेश्चनन लड़की एक है, लेफ्ट खुद को बहुत प्यार करती है, सो मच दैट, तो दे थॉट नो वन एल्स, कि मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा और कोई नहीं सोचता, यानी आगे वाले सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चनल एक लड़की का नाम है, लव प्यार करती है खुद को, हर सेल्फ कहते हैं खुद को बहुत ज़्यादा, सो मच दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स, जितना मैं सोचती हूँ उतना कोई नहीं सोच सकता, तो दे नहीं आएगा। एक व्यक्ति की बात चल रही है, वो खुद में ही सोच रही है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हर सेल्फ के साथ दे नहीं आएगा। हर सेल्फ सी आ सकता है, हिम तो नहीं आएगा। चलिए हिम को भी चेक करते हैं ना, हिम कैसे नहीं आएगा, देखते हैं हिम कैसे नहीं आएगा। पहले तो देम और हर सेल्फ हटा देते हैं, देम और हर सेल्फ हटा देते हैं, हिम और लगा के देखते हैं। अब हिम को लगाते हैं, द क्वेश्चन लव्ड हिम, द क्वेश्चन लव्ड हिम, क्या आया है, हिम आया है, तो हिम के बाद तो क्या है, यहाँ पसेसिव केस आना चाहिए, खुद को प्यार करना, तो ये भी नहीं होगा। हिमसेल्फ होता और ही होता तो दोनों सही हो जाते, तो बस हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, हर सेल्फ और सी। मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि एक यहाँ पे लड़की है जो ये कह रही है कि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, और दैट शी थॉट ऑफ नो वन, शी थॉट ऑफ नो वन एल्स, वो खुद से ज़्यादा और किसी के बारे में नहीं सोचती, इसका ये कहना है, तो सेकंड वाला पार्ट ही सही होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन, बिटवीन, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ढूंढो ऑब्जेक्ट, देम सेल्फ ऑब्जेक्ट है, नहीं है, अस है, वी है, नहीं है, योर सेल्फ नहीं है, तो ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट, हरीश बॉट ए बुक फ्रॉम द कोलकाता बुक फेयर दैट, यानी स्पेस केप्ट ऑन द टेबल। चलिए देखते हैं बुक के लिए क्या आएगा, बुक के लिए क्या आएगा, हिज, दे, देम, ही, इट। हरीश यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इनमें से जो सब्जेक्टिव केस इधर आते हैं, फिल स्टॉप है यहाँ पे क्या है, फिल स्टॉप, फिल स्टॉप के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो हिज तो सब्जेक्ट नहीं है, दे सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, और इट नॉन लिविंग थिंग्स है, हरीश के लिए तो नहीं आ सकता है, हरीश का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म चाहिए, केवल प्लूरल नहीं, सॉरी प्रोनाउन चाहिए, हरीश का
प्रोनाउन चाहिए, प्लूरल नहीं। तो दे ही के लिए, हरीश के लिए नहीं आ सकता, तो इसे काट दिया। तो बचा कौन? ही बचा। ही केप्ट इट ऑन द टेबल। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, माई वर्क, एंड ही इज डूइंग योर्स, ही इज डूइंग योर वर्क। क्या आएगा? आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एंड ही इज डूइंग योर वर्क। दोनों तरफ एंड की वजह से हमें सेम थिंग जोड़नी पड़ेगी। तो वर्क बार बार आ रहा है, तो इसको रिपीटेशन रोकने के लिए क्या लगाएंगे फिर हम? सॉरी, ही का केस क्या है? मैं तो अपनी ही धुन में मस्त हूँ, मैं यही नहीं देख रहा हूँ सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे क्या है? ही, और ही का पॉसेसिव क्या होता है? हिज। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हिज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रेन फिनिश्ड, बच्चों ने अपना काम खत्म किया, डैश होमवर्क आर नाउ प्लेइंग। देखिए आर लगा हुआ है, यानी कि इससे पहले मुझे चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो इनमें से सब्जेक्टिव केस कौन सा है? दे है, यू है, दे है, यू है, यानी कि चारों ऑप्शन में सब्जेक्टिव केस हैं लास्ट में। अब क्या ढूंढना है मुझे? फिनिश्ड के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? अबर ऑब्जेक्ट है? नहीं है, एडजेक्टिव पॉसेसिव है। हर ऑब्जेक्टिव केस है, दियर नहीं है, योर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 44, अनीस इज, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए वर्ब के बाद। इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या फिर एडजेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आई नहीं है, दियर है, माई है, माई है, यानी कि 3 कंडीशन है यहाँ पे बनने की। आगे देखते हैं, बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट एज, ही के साथ क्या आना चाहिए? एज, कंपेयर किया है एज। एज कहता है दोनों तरफ सेम थिंग्स होनी चाहिए, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, तो इधर भी क्या आना चाहिए? आई। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? आई। क्योंकि बाकी को अगर मैं चेक करता हूँ तो एज के बाद क्या आ रहा है? हिज आ रहा है, जो कि गलत है। एज के बाद देम आ रहा है दूसरे फिलर में, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है इधर, वो क्या बचता है? वो है माई और आई। आप समझ गए कि दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। अनीस हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आइए, वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर एडजेक्टिव पॉसेसिव आ सकता है। तो इनमें से पॉसेसिव है, माई भी है, माई भी है, दियर भी है। पहला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। फिर ही लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट एज, एज कहता है मैं कंपेरेटिव आऊँगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एज यहाँ पे ही था, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस इन तीनों में, चारों में से केवल आई था। केवल क्या था? केवल आई था, जो कि मैंने टिक कर दिया। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर इज बेटर एथलीट देन, देन कहता है सब्जेक्ट से तुलना करा दो। तो माई ब्रदर एक है ना, तो सब्जेक्ट केस एक होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए देन के बाद। मी नहीं है, माइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई रिक्वेस्टेड द फेवर ऑफ के बाद प्रेप आना, वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इनमें से ऑब्जेक्ट क्या है? योर्स है? नहीं है। योर सेल्फ है? नहीं है। योर है? नहीं। यू है, हो गया। नेक्स्ट, आई हैव नो बडी डैश आई कैन कन्फाइड इन, तो क्या आना चाहिए? नो बडी के लिए इनमें से प्रेप रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए? विच आना चाहिए, हुज आना चाहिए, हुवर, विच आना चाहिए। विच, आई हैव नो बडी विच आई कैन कन्फाइड इन। ठीक है ना भाई? नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा जल्दबाजी में। आई हैव नो बडी, नो बडी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, बल्कि क्या है? लिविंग थिंग्स है। विच तो नहीं आ सकता है ना, हुएवर भी नहीं आ सकता, इन दोनों में से केस आएगा। तो मैंने क्या बताया? हुम के बाद आता है, हुम के बाद आता है सब्जेक्टिव केस, तो हुम लगा देंगे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? आई तो लगाई है, सब्जेक्टिव केस है ही हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 48, ही सॉ ए जेंटलमैन डैश हु, जेंटलमैन के लिए आया हु, सही है। ही, लेकिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस लगाया है। मैंने अभी ऊपर बताया आपको, हु लेता है वर्ब और सब्जेक्टिव लेता है हुम, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, नहीं वर्ब लेता है, हुम लेता है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड
डू शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल का V1 आता है जो कि सही है। आवर्स ड्यूटी, देखिए आई के साथ यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इसने आवर्स लगाया है जो कि गलत है। आई के साथ क्या आता है, माई, तो कौन से वाले ऑप्शन में, 3 वाले में। ओके समझ गए, तीसरे वाले में एरर है। लेकिन इसमें क्या किया है, तीसरे पॉइंट में 2 पॉइंट लिख दिया है, और इसने क्या किया है कि तीसरे पॉइंट में 2 पॉइंट लिख दिया। तीसरा वाला पॉइंट किस में लिखा है, फर्स्ट वाले में, तो एरर है फर्स्ट वाले में। अच्छा, बहुत तगड़ा खेल खेल रहा है। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट वाले में एरर था उसके में। नेक्स्ट देखते हैं, आई हर्ड इट्स योर फर्स्ट डे। इट्स नहीं होता है, इट इज़, क्या होता है, इट इज़ होता है, इट इज़। यहाँ पे जो इट्स लगाया एडजेक्टिव पसेसिव लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया, इट इज़, जो गलत है। इट इज़ नहीं होगा, इट्स होगा, इट्स ये वाला, तो पहले वाले में ही एरर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम 50 क्वेश्चन पे एंड करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने किसी बुक से नहीं लिए हैं, सीधा पेपर को यहाँ पे छाप दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।